हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जब देवी अहिल्या का विवाह हुआ होलकर डायनेस्टी में और उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने की ख्वाहिश पेश की, तो उनका विरोध किया उनकी सासूबाई महारानी गौतमाबाई ने। और उन्होंने ये जांचने के लिए कि क्या वाकई देवी अहिल्या शिक्षा प्राप्त करने लायक हैं, यह कहकर उन्होंने उनसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार क्वेश्चन पूछे। ये एक इतिहास में ये एक मिस्ट्री बन के रह गया कि ये चार ही क्वेश्चन क्यों पूछे गए और वही चार क्यों थे। तो आज मैं आपके सामने ये मिस्ट्री डिस्कस करूंगा और ये आंसर करने की कोशिश करता हूँ कि यही चार क्वेश्चन क्यों पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये बात है 18th सेंचुरी की, जब हमारे देश में कुछ ऐसी कस्टम्स थी जो आज की डेट में हमें बिलीव नहीं होता, या हम उसको प्रैक्टिस तो करते ही नहीं है और ऐसा बिलीव नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता था। जैसे बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज। आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया में इसको बैन किया गया, लेकिन एक टाइम पर हमारे देश में बाल विवाह बहुत कॉमन था और आज भी कुछ गांवों में ये प्रैक्टिस है। हमारा जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटिंग थी, विच मीन सारे डिसीजन मेकिंग मेल ही करते थे और फीमेल को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता था। सती प्रथा होती थी, विच मीन्स हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को भी उसकी चिता के ऊपर बैठना पड़ता था, और इस चीज को ग्रेजुअली बैन किया गया। और विधवा अपशकुन ये एक बहुत बड़ा टैबू था कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो जो उसकी विडो होगी वो किसी भी रिलीजियस ओकेजन पर नहीं शामिल हो सकती है, उसका दिखना भी अलाउड नहीं है, वो घर में ट्रैप होकर रहती है। और इस टाइप की हम चीजें आज इस सीरियल में देख भी रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा नहीं होती थी, उनको घर के ही काम काज संभालने पड़ते थे। स्त्री का मतलब होता था घर की ध्यान रखना, और पुरुष जो होगा या मेल जो मेंबर होगा वो सारा घर के बाहर का काम देखेगा, और इसलिए उनको ही पढ़ने की जरूरत होती थी और बालिकाओं को नहीं होती थी। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं घर के, वही डिसाइड करते हैं कि बेटा कहाँ शादी होगी तेरी। बेटा कहता है जहाँ मेरे बाबूजी कहते हैं, या बेटी कहते हैं जहाँ मेरे बाबूजी कहते हैं। तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं वही डिसाइड करते हैं। अब आखिर घर के बुजुर्ग डिसाइड कैसे कर लेते हैं? वो क्या देखते हैं उन बच्चों में, वो क्या देखते हैं अपने बेटे के लिए बहू में या बेटी के लिए दामाद में? तो वो बुजुर्ग जाते थे अपने बेटे के लिए लड़की को देखने, या बेटी के लिए लड़के दामाद को देखने के लिए, और उनसे कुछ चंद सवालात पूछते थे। डिसाइड कर लेते थे कि हाँ जी ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो उसकी शादी हो जाया करती थी। अब ये एक बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि वो कैसे उन 5-10 मिनट में डिसाइड कर लेते थे, जबकि आज की डेट में हम देखते हैं कि काफी लड़के लड़कियां जो पढ़ लिख भी गए हैं आपस में तय करके लव मैरिज भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। तो इसका मतलब कुछ ऐसा फैक्टर्स होते हैं जो वो बुजुर्ग लोग अपने एक्सपीरियंस से उन फैक्टर्स को चेक करते हैं और वो डिसाइड करते हैं, और यहीं से हमारी इस मिस्ट्री का सोल्यूशन निकलता है। तो आइए थोड़ा सा डीप में चलते हैं, वापस चलते हैं, देखते हैं कि सीरियल में हुआ क्या था। तो पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया, महारानी गौतमाबाई ने पूछा कि एक सिक्के में कोई ऐसी वस्तु खरीदो जिससे पूरा कमरा नीचे से ऊपर तक भर जाए। और अहिल्या जी ने इसका जवाब दिया दीपक। अब जरा आप सोचिए कि दीपक इसका आंसर है, तो इससे क्या चीज निकल रही है? ठीक है, ये कोई पजल्स का गेम नहीं था, कोई रिडल गेम नहीं था कि भाई तुमसे चार क्वेश्चन पूछूंगी, अगर तुमने बता दिया तो ठीक है शिक्षा कर लेना। ऐसा नहीं था। इसके पीछे एक पूरा एक थॉट प्लान है कि क्यों यही क्वेश्चन पूछना है, और यही है हमारी मिस्ट्री। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था। अब आप सोचिए, एक सिक्के से ऐसी चीजें खरीदने की पूरा कमरा भर जाए, विच मीन्स व्हाट? आपको एक छोटा सा रिसोर्स दिया गया है, लेकिन आपने उस रिसोर्स को इस तरह से खर्च करना है कि आप जो आपके सामने चैलेंज है, रियल लाइफ चैलेंज है, उसको आप सॉल्व करें। वो ये देखना चाहती हैं कि हमारी जो सोनबाई है या हमारी जो बहू है, क्या वो फ्यूचर के लिए सोच के चल सकती है? क्या वो अपनी फैमिली के लिए बचा के चल सकती है? ऐसा तो नहीं कि वो स्पेंड थ्रिफ्ट है या बहुत खर्चीला उसका हाथ है। तो अगर कम रिसोर्सेज भी होंगे, आज नहीं तो कल, फ्यूचर में अगर कल कम रिसोर्सेज होंगे, तो क्या वो उसमें मैनेज कर पाएगी? अगर उसकी थिंकिंग उस लायक है कि नहीं? क्या वो अपनी फैमिली के लिए सोच के चलती है? आज की डेट के उसके डिसीजन आगे आने वाले फ्यूचर के लिए है या नहीं? तो ये थी पहली सोच कि क्या वो मेरी जो बहू है, क्या वो फैमिली ओरिएंटेड है? क्या वो हमारे अपने परिवार के लिए जोड़ के चल सकती है? क्या उसकी परिवार उसकी प्रायोरिटी है? और वो है पारिवारिक। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दूसरा क्वेश्चन था, वो कौन सा फल है जो ना तो दिखता है ना मंडी से खरीदा जा सकता है?
और इसका उत्तर था कर्मों का फल। अब इसको जरा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। हम जो करते हैं वही हमें मिलता है। वी गेट वॉट वी डू। तो अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल मिलता है। तो ये देखा कि अगर हमारी जो बहू है, क्या उसके अंदर अच्छे बुरे की पहचान है? क्या वो ऐसे कर्म के बारे में समझ है कि वो अच्छा करेगी तो उसके लिए, उसके अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए वो अच्छे ही रिजल्ट्स प्राप्त कर सकती है? क्या वो केयरिंग है? क्या वो लोगों का ध्यान रखती है? क्या वो इन अच्छे बुरे कर्मों के रिजल्ट्स के बारे में समझ सकती है? और ये था दूसरा एंगल, स्पिरिचुअल एंगल या आध्यात्मिक एंगल। तीसरा, कृष्णावल क्या है? कृष्णावल का रिलेशन, आंसर निकला प्याज। आंसर निकला प्याज, जो भगवान विष्णु से कनेक्टेड था, और इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो दिया है कि वो क्यों था, कैसे था, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी है, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो लिंक भी दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो स्त्री किचन में काम कर रही है, और किचन में काम करते हुए जबकि उसको शिक्षा नहीं दी जाती, उसको कहीं बाहर जाने की अलाउड नहीं है, लेकिन अगर वो किचन में काम कर रही है और वहां पे जो चीजें वो देख रही है, वो किस तरह से उसको ग्रास्प कर रही है, कैसी उसकी ऑब्जर्वेशन पावर है, कैसे वो अपने आसपास की चीजों से उसे कनेक्ट करती है, इससे पता लगता है कि उसकी मेंटल पावर कैसी है, कितना माइंड उसका शार्प है। ये हुआ मेंटल या मानसिक लेवल। और चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ऐसी कौन सी परछाई है जिसकी अपनी अलग पहचान है? और उसका उत्तर निकला पत्नी, जो कि हमेशा अपने पति के साथ रहती है, उसका हौसला बढ़ाती है, उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहती है, और एक परछाई भी होती है और एक अपनी अलग एक पहचान भी रखती है। ये हुआ उस स्त्री का अपने पति के साथ मिल के काम करने का तरीका, कितनी वो व्यवहारिक है। इस तरह से इन 4 क्वेश्चन से, जहाँ दिया बताता है पारिवारिक, कर्मों के फल बताते हैं आध्यात्मिक, प्याज बताती है मानसिक, और पत्नी बताती है व्यवहारिक, ये 4 प्रॉपर्टीज निकलती हैं, पारिवारिक, आध्यात्मिक, मानसिक और व्यवहारिक। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। नॉलेज स्पेस में हम इस तरह की नई नई जानकारियां, नए नए क्वेश्चंस लेके आते हैं, जो कि सैपलिंग आईटी केयर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपको ऐसे ही और नई क्विजेज, नई नॉलेज लेनी है, तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएं आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे कौन से सब्सक्राइबर्स को वीडियो पसंद आ रहे हैं, कौन से नहीं। अगर आप किसी नए टॉपिक के बारे में या कुछ पर्टिकुलर कमेंट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।